नमस्ते बच्चों। कक्षा तृतीय, विषय संस्कृत व्याकरण, भाग 1। आज हम संस्कृत व्याकरण में शरीर के अंगों के नाम पढ़ेंगे। शरीरस्य अंगानि, शरीर के अंग। आपको पता है शरीर के अंग क्या क्या होते हैं? तब देखिए, एक बार हम शरीर के अंगों के नाम बोलेंगे। सबसे पहले क्या आता है? बाल। बाल को संस्कृत में कहते हैं केशाह। फिर है सिर। सिर को क्या कहते हैं? शीर। फिर क्या आता है? ललाट। ललाट को क्या कहते हैं? ललाटम। फिर हमारे क्या है? नेत्र। नेत्र को क्या कहते हैं? आँखें। फिर है नासिका। नासिका हिंदी अर्थ है नाक। फिर है भौहें। भौहें ये संस्कृत अर्थ है ब्रो। फिर हमारा आता है मुंह। मुंह को संस्कृत में कहते हैं मुखम। आँख। आँख का कहते हैं नेत्र। कर्ण। कर्ण को कहते हैं कान। ग्रीवा। ग्रीवा को कहते हैं गर्दन। स्कंद। स्कंद यानी कंधे। कुरपर। कुरपर यानी कोहनी। उद्रम। उद्रम यानी पेट। कटी। कटी यानी कमर। कंठ। कंठ यानी गला। हस्त। हस्त यानी हाथ। अंगुली। अंगुली यानी अंगुलियाँ। फिर वृक्ष स्थलम यानी छाती। हृदयम यानी हृदय। उरु यानी जांघें। जानू यानी घुटना। पाद यानी पैर। चरण यानी चरण। गुल्फ यानी वापस घुटना। अब हम शरीर के अंगों के नाम के साथ में चित्र सहित उसका वापस से अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आँख। आँख यानी नैनम। फिर है नाक। नाक यानी नासिका। फिर है कर्ण। कर्ण यानी कान। मैं उल्टा सीधा बोलूँगी, आपको सही बोलना है। कान। कान यानी कर्ण। मुंह। मुंह यानी मुखम। आप मेरे पीछे पीछे एक बार दोहरान कीजिए। सबसे पहले आँख। आँख यानी नयन या नैनम। नाक। नाक यानी नासिका। कान। कान यानी कर्ण। मुंह। मुंह यानी मुखम। अब हम चित्र सहित पढ़ेंगे। देखिए, ये है आँखों का चित्र। आँखें सबके होती हैं, तो क्या हो गया? नेत्र। नेत्रम यानी आँखें। नयनम यानी भी आँखें होती है और नेत्रम यानी भी आँखें होती है। फिर है आपका नासिका। नासिका यानी नाक। आपको सारे शरीर के अंगों के नामों की जानकारी है, फिर भी आप एक बार संस्कृत अंगों के नाम के साथ में हिंदी अर्थ को पढ़ेंगे। तो नाक। नाक यानी नासिका। कर्ण। कर्ण यानी कान। कर्ण। कर्ण यानी कान। अब हम पढ़ेंगे मुखम। मुखम यानी मुंह। देखिए, मुंह के अंदर क्या क्या होता है? मुंह में दांत होते हैं, जीभ होती है। तो आपको इस सारी जानकारी होनी है कि दांतों को क्या कहते हैं, जीभ को क्या कहते हैं। तो आगे हम ये भी पढ़ेंगे। मुखम। मुखम यानी मुंह। बाल। बाल यानी केशा। ललाट। ललाट यानी ललाटम। भौह। भौह यानी भ्रूह। ओठ। ओठ यानी ओष्ठ। क्या कहते हैं? ओष्ठ। तो अब आप मेरे पीछे पीछे दोहरान करेंगे। बाल। बाल यानी केशा। ललाट। ललाट यानी ललाटम। भौह। भौह यानी भ्रूह। ओठ। ओठ। ओठ यानी ओष्ठ। केशा। केशा यानी बाल। आप सबके बाल होते हैं ना, तो आपको संस्कृत नाम क्या है? केशा। फिर है ललाट। ललाट यानी सर कहते हैं या ललाटम भी कहते हैं। अब हमारे पीछे बोलो ललाट। ललाट यानी ललाटम या सर। अब है भौहें, जो आपके आँखों के ऊपर होती है, पलकों के ऊपर होती है, जो उसे कहते हैं भ्रूह। भ्रूह यानी भौहें। फिर है अधर। अधर यानी ओठ। अधर भी कहते हैं और ओष्ठ भी कहते हैं। होठों को क्या कहते हैं? अधर भी कहते हैं और ओष्ठ भी कहते हैं। तो बोलो अधर। अधर यानी ओठ। ओष्ठ। ओष्ठ यानी ओठ। अब हम पढ़ेंगे सिर। सिर यानी सिर। फिर हम ललाटम का भी सिर कहते हैं, पर कोई कोई कहने वाले सर यानी ऊपर वाले पूरे इसको सर कहते हैं। दांत। दांत यानी दंत। जीभ। जीभ यानी जिह्वा। जिह्वा। शरीर। शरीर यानी देह या काया। काय। आप मेरे पीछे पीछे दोहरान कीजिए। सर।
सिर, सिर यानी शिरः, दांत, दांत यानी दंत, जीभ, जीभ यानी जिह्वा, शरीर, शरीर यानी देह या काय। अब ये क्या है? सिर। इस पूरे को भी सर कहते हैं। तो शिर यानी शिरः। एक बार फिर से मेरे पीछे बोलिए, शिर, शिर यानी शिरः। फिर क्या आता है? दंत, दंत यानी दांत। हमारे दांत कितने होते हैं? तो हमारे दूध के दांत तो कम होते हैं, 28 होते हैं, किसी के थोड़े थोड़े धीरे धीरे आते रहते हैं वैसे, पर पूरे दांत कितने कहलाते हैं? 32 ही कितनी होती है? 32 में पूरे 32 दांत होते हैं। फिर है जीभ, जीभ हमारे खाने पीने के टेस्ट को चख के बताती है, तो जिह्वा, जिह्वा यानी जीभ। फिर है शरीर, शरीर यानी देह या काय। तो हमारा शरीर कैसा होता है? देखिए, ये सीधा भी है और उल्टा भी दिया हुआ है। इसको देखिए, ये पूरा मांस का लोथड़ा ही दिया हुआ है। तो अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति में मैंने वापस इसके अर्थ कहीं पे भी भर के नहीं दिए हैं। आपको आगे से चित्र देखने हैं और चित्र देखने के बाद में इसमें पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला है कान, कान को संस्कृत में क्या कहते हैं? फिर है नाक, नाक को संस्कृत में क्या कहते हैं? फिर है आँख, आँख को संस्कृत में क्या कहते हैं? मुंह, मुंह को संस्कृत में क्या? चलो एक बार रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देते हैं। तो पहला है कान, कान यानी कर्ण। दूसरा है नाक, नाक यानी नासिका। तीसरा है आँख, आँख यानी नयन या नेत्रम। चौथा है मुंह, मुंह यानी मुखम। अब संस्कृत शब्दों को हिंदी अर्थ में बदलना है। पहला है दंत, दूसरा है ओष्ठ, तीसरा है सिर, चौथा है कर्ण। अब हम इनके हिंदी अर्थ बताएंगे। पहला है दंत, दंत यानी दांत। दूसरा है ओष्ठ, ओष्ठ यानी होठ। तीसरा है सिरह, सिरह यानी सिर। चौथा है कर्ण, कर्ण यानी कान। अब है हमारे बोध प्रश्न। तो अब हम बोध प्रश्न करेंगे और उत्तर हम इन चित्रों में से भी ढूंढ सकते हैं, और उत्तर मैंने पीछे भी दिए हुए। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे इनके उत्तर लिख रहे हैं। तो पहला प्रश्न है अपना, शरीर को संस्कृत में क्या कहते हैं? दूसरा है भोग को संस्कृत में क्या कहते हैं? तीसरा है जिह्वा का हिंदी अर्थ बताओ। चौथा है ओष्ठ का हिंदी अर्थ बताओ। अब हम उत्तर सहित प्रश्नों के वापस से बोलेंगे। पहला है शरीर को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो शरीर को संस्कृत में देह या काय कहते हैं। दूसरा है भोग को संस्कृत में क्या कहते हैं? भोग को संस्कृत में भ्रू कहते हैं। तीसरा है जीवा को हिंदी में हिंदी अर्थ, जीवा का हिंदी अर्थ बताओ। तो हिंदी अर्थ, जीवा का हिंदी अर्थ है जिह्वा या जीभ। ओष्ठ का हिंदी अर्थ बताओ। ओष्ठ का हिंदी अर्थ हो गया होठ। तो अब आपके पीछे उत्तर भी दिए हुए हैं और आप चित्र को देख के भी कर सकते हो। इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में जमा कर लेने हैं।